अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अख्तर और वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। सर्दियाँ आ रही हैं सूप की, तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने आपके सामने चिकन लिया है। ये तकरीबन आई थिंक सो 500 ग्राम चिकन है, और जिसको हम जो है अपनी जो है फूड प्रोसेसर में डाल रहे हैं ताकि हम इसको ग्राइंड कर सकें। इसमें मैं कुछ चीज़ें डालूँगी जिसमें ये आ जाती हैं। ये धनिया है हमारा, पुदीना है, और ये प्याज है छोटा, और 2 हरी मिर्चें हैं, ठीक है। 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून काली मिर्च है, ठीक है। अब इन सबको हम इसमें डाल देंगे और हम अपनी ग्राइंडर को, फूड प्रोसेसर को चला देंगे। अब अच्छा, ये आपको बात बताती चलूँ, जो कीमा होगा वो इतनी देर तक ग्राइंड करना है कि नरम हो जाए, इसके रेशे रेशे हो जाए। इस तरह से आपने ग्राइंड करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि मतलब खाने में बिल्कुल मसला ना हो। ये देखिए वेरी सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट है और कितना मतलब कितना रेशेदार है, आपके सामने इस तरह का होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया है तकरीबन 3 गिलास, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस तरह से आपने जो है कीमे के ना छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, और बॉल्स बना के पानी में डाल देने हैं, और तकरीबन इसको वेट करना है कुछ देर के लिए। ये जब ऐसे हो जाए, कुछ ही मिनट्स लगेंगे और ये ऐसे हो जाएंगे, ये पक जाएंगे, और फिर हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम एक अलग बाउल लेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, ठीक हो गया। और मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल के डाले हैं। ये थोड़ा सा जिंजर है मेरे पास, गार्लिक जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इसको मैं अच्छे से जो है थोड़ा सा ब्राउन सा कर लूँगी, और फिर इसके अंदर हम अपने वेजिटेबल्स डालेंगे। ये मेरे पास गाजर है, तकरीबन एक जो है गाजर है जो पूरी कटी हुई है। 1 कप आप अच्छे से ले लें, आपको जितनी पसंद है, आपको जितनी वेजिटेबल्स पसंद है उस हिसाब से। ये मेरे पास कॉर्न है, ठीक है, छल्ली के दाने हैं, तकरीबन ये भी 1 कप है मेरे पास। इसको भी आपने अच्छे से भून लेना है ताकि दोनों चीज़ें नरम हो जाएं, ठीक है। और ये मेरे पास है जो है, मेरे पास है शिमला मिर्च, 1.5 कप है। अच्छा, जो आपने छल्ली लेनी है ना, वो पहले उबाल लेनी है, ठीक है, अगर कच्ची छल्ली हुई, ताकि वो नरम हो जाए। मेरे पास ये बंद गोभी है, ये मैंने तकरीबन ये भी 1 कप का बंद गोभी ले लिया। अब इसको उसी तरह मैं जो है हल्के से ऑयल में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने बॉल्स बनाए हुए थे अपने, वो मैं डाल लूँगी इसके अंदर, ठीक है। और जैसे मैंने आपसे कहा, बॉल्स का जो आपने जिसमें इसको उबालना है, वो जो है पानी बचा के रखना है, वो हम इसके अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मिर्चियाँ ली हैं, जो मिर्चें ली हैं छोटी छोटी काटी हुई हैं। अब ये जो है मैंने ये भी इसके अंदर शामिल कर देनी है, और फिर दोबारा इसको अच्छे से भून लेना है। अब ये जो पानी मैंने आपको बताया था जिसके अंदर उबाला हुआ था, ये पानी मैंने इसके अंदर डालना है और अच्छे से इसको हल करना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह हम इसको किस तरह अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल किया है, तकरीबन 1 गिलास पानी, और फिर इसको और दोबारा जो है अच्छे से हल कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने तकरीबन ये मेरे ख़्याल से हाफ़ टी स्पून जो है, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक मैंने और ऐड किया है, ठीक है। आप ना मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास जो है रेड चिली सॉस जो होती है वो है, ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून्स। ये मेरे पास सोया सॉस है, 2 टेबल जो है स्पून्स है। ये भी मेरे से ज़्यादा डल गई थी तो मैंने 1 ही टेबल स्पून डाली। ये मेरे पास विनेगर है 1 टेबल स्पून। अच्छा, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं, जिसको जितनी पसंद है, बट मैं ये कहूँगी कि आप इतनी ही डालें, जिसको अलहदा से जिसको जितनी पसंद है वो उतनी डाल के खा सकता है। अब ये हमने नूडल्स का एक पैकेट लिया था, वो हम इसके ना अंदर मिक्स कर देंगे, और इसके साथ जो इसका मसाला पैकेट मिलता है वो भी। ये मैंने चिकन जो है स्पाइस यूज़ किया है, चिकन नूडल फ्लेवर है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी फ्लेवर जो है यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ चिकन नूडल ही जो है वो सूट करता है। इसको थोड़ा सा हमने पानी को सुखा लेना ताकि अच्छे से जो हमने मसाले वगैरह बैठे हैं वो अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा, ये मैंने कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर लिया है, तकरीबन ये भी 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लावर के थे। इसको मैंने पानी के अंदर मिक्स किया और ये मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और ये भी मैं डालूँगी, इससे ये होगा हमारा सूप जो है गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर एक थिकनेस सी आ जाएगी, जैसे वो खाने में मतलब ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल ही पानी है, बल्कि पता चलेगा कि ये सूप आप खा रहे हो। उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी। इसको अच्छे से इसी तरह मिक्स कर लेना है आपने। अब हमने ये सूप के अंदर जो है, मैंने एक अंदर ये अंडा लिया है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लेना है, और ये भी जो है अपने सूप के अंदर डाल लेना है। इससे भी थोड़ा जो होता है टेस्ट में इजाफा आता है।
इसलिए मैंने आपको कहा था एंड पे जो है इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो वो मिस हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको दोबारा अच्छे से हल कर लेना है और थोड़ी देर ऐसे ही रखना है ताकि थोड़ा सा अंडा जो है इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। और देखिएगा हमारा झटपट मज़ेदार सूप जो है वो रेडी हो जाएगा। इस सूप का नाम है चिकन बॉल सूप। सर्दी आने वाली हैं और सर्दियों में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो का जो है आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम इसको जो है सर्व करते हैं और मज़े मज़े का सूप झटपट तैयार। आप खिलाएं, अपने रिश्तेदार को खिलाएं, खुद खाएं, मज़े से खाएं और सर्दियों को एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।